उसी का जवाब दिया जाए। नो सर, आपकी मैं ये नहीं देता था, मैं पूरे अपने चलिए, वो आपका स्टाइल ऑफ एंकरिंग होगा सर। सर, वो आपका स्टाइल ऑफ एंकरिंग होगा, इसीलिए फिर शायद आपका प्रोग्राम नहीं चला होगा, लेकिन दिस इज माय स्टाइल, मेरा प्रोग्राम ऐसे ही चलता है सर। लुक में देती हैं आप, लुक में उस वक्त देती हैं जब आपको जवाब पसंद नहीं आ रहा होता। बड़ी अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू की बात कर रहे थे, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए, क्या ये पार्लिमानी लफ्ज है या एक एंकर को ये लफ्ज इस्तेमाल करने चाहिए? मुझे बता दीजिए। क्या लुच फ्राई नहीं हो सकता? लुच पकाया जाता है, फ्राई नहीं किया जाता, क्या होता है? उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से होशो हवास में डिलिबरेटली वॉलंटरली एक कैंपेन चला रहे हैं, पर क्यों? मोटिव क्या? हर काम के पीछे एक मोटिव होता है, एक मकसद होता है। वो क्यों कर रहे हैं ये? उनका क्या मकसद है? देखिए फिनिश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने के लिए। बात ये है कि हमें मैं जो अपना, जैसे मैंने भी एंकरिंग की, मैं प्रोग्राम करता था ना, हम एक बंदे को टारगेट करके अगर सवाल पूछना शुरू कर देंगे ना, तो मैं तो उसको शायद मुनासिब नहीं समझता। मैं कहता हूँ कि ये कौम है। अगर आप बानी पीटीआई की बात करती हैं, नवाज शरीफ लंदन में बैठ के गुजरावाला की तकरीर में उस वक्त के आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई को निशाना बनाते रहे। अमीन गंडापुर ने जो अल्फाज, वो तो साहब ही कह रहे थे। सुने मैं आप ही को सुन रही हूँ, आपके सवाल का जवाब मुझे बता दें कि उन्होंने ऐसा क्या कहा, क्या फर्दे वाहिद, किसके ऊपर उन्होंने अपने कत्ल का इल्जाम लगाया, किसके ऊपर उन्होंने बाहर निकालने का इल्जाम लगाया? जी बताइए, आप ही की सुन रही हूँ सर। अगर मौका देंगी तो मैं अपनी बात कर सकूंगा, नहीं तो बीच में बोलेंगी तो मेरा तो जवाब रह जाएगा। मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। अली अमीन गंडापुर के ऊपर हम तनकीद करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं, हमारी जिस तरह जो तरबियत हुई है, औरतों के खिलाफ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब औरतें बात करती हैं कि नशई है, फलाह है, नून लीग के दौर में किस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरहना तस्वीर फेंकी गई, मतलब हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। हम एक बंदे को क्यों टारगेट करते? हमें सबकी गुफ्तगू डिस्कस करनी चाहिए कि ख्वाजा आसिफ कहता है कि हमारी हड्डियों के ऊपर से गोश्त नोच लिया, किसके बारे में वो कहता था? ये आपने सबने तो तमाशा बनाया हुआ है, सब सियासतदानों ने मिलके। जब उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिल रही होती है, फेवर मिल रही होती है, तो सब अच्छा होता है। जब नहीं होता है तो उनके खिलाफ बातें शुरू हो जाती हैं। जिस तरह आज भी देखें कि चेयरमैन पीटीआई की बात होती है या बानी पीटीआई की बात होती है, वो तो जेल में बंद है, उनकी तो तस्वीर भी वहां से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन हर तरफ सुबह होती है, जिक्र बानी पीटीआई से शुरू होता है, जिक्र बानी पीटीआई पे खत्म होता है, दूसरी सुबह शुरू होती है फिर बानी पीटीआई से। भाई जिनके पास सारी ताकत है, सारी पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो लोग क्या कर रहे हैं? उनकी परफॉर्मेंस कहाँ गई? बात 71 की जाती है कि उससे मिलाने की कोशिश हो रही है, नहीं मिलाना चाहिए। फारूक हमीद साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि आप तारीख में इस तरह मत जाए कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको कोई इस तरह की मिसाल मिले। लेकिन फिर आप क्यों मैंडेट चोरी करते हैं? जब आप मुल्क के अंदर आइन और कानून की खुद से खिलाफ वर्जी करते हैं, एक तरफ आप नौजवान नस्ल को अहमियत बताते हैं जिना हाउस और रेडियो पाकिस्तान पेशावर की, और फिर आप खुद पार्लियामेंट में घुस के आप जो है वो वहां से पार्लियामेंटेरियंस को अगवा करते हैं, तो मैसेज आप क्या दे रहे हैं? सारा इल्जाम बानी पीटीआई के ऊपर, अली अमीन गंडापुर के ऊपर। मौजूदा हुकूमत है, पीडीएम के जितने भी लोग हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे बात करें ना कि वो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन्होंने सियासी इस्तेकाम को कहाँ पे लेके गए हैं। एक आइन में तरामीम लाना चाह रहे हैं, वो आइन जिसे भुट्टो साहब ने 73 में तमाम अपोजिशन पार्टियों के साथ मिल के बनाया था, उसका मसवदा नहीं पता, उसके मसवदे का इल्म नहीं है इस हुकूमत को, तो फिर हम किस तरफ जा रहे हैं? आप इल्जाम तराशी, हमारी पूरी तोपों का रुख सुबह से शाम तक बानी पीटीआई की तरफ होता है, जो कि जेल के एक कमरे के अंदर बंद है। लेकिन जो खुले लोग हैं, जो आजाद लोग हैं, जो फैसले कर रहे हैं, उनके ऊपर हम कोई तनकीद नहीं करते। वो मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं? एक बंदा अगर बदजबानी करता है, मैं उसको कंडेम करता हूँ कि खवातीन के बारे में भले कोई बात हो, हमारा मुआशरा, हमारा इस्लाम, हमारा मजहब इस बात की इजाजत। बदजबानी वाले के बारे में बता दिया सिद्दीकी साहब, और जो शख्स झूठ बोले और प्रोपेगेट करे उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कंडेम करेंगे उसको कि उसको शाबाश देंगे? जी, मैं बिल्कुल, जो आजकल झूठ बोला जा रहा है, जिस तरह पार्लियामेंट को चलाया जा रहा है और झूठ बोला जा रहा है, पार्लियामेंट में बैठ के झूठ बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के झूठ बोलते हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, वो खुले हुए भी है और उनकी हुकूमत भी है। तो मैं बिल्कुल कंडेम करता हूँ कोई भी अगर झूठ बोले, और अगर कोई सच बोले कि मैंडेट चोरी कर लिया, फार्म 45 की बजाय फार्म 47 को। अच्छा, पाकिस्तान के मौजूदा हालात जो हैं वो 1971 जैसे हैं, और जो पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत है
वो याया खान जैसी है, ये सच है कि झूठ है? पहले ये बताइए, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपने इसको कंडेम करना है कि आपने पीठ थपथपानी है ये प्रोपेगेंडा करने वालों की, क्योंकि वो मुझे असल में मुझे लगा कि हम ज़्यादा इतने दिज्जक किस्म के तज्जियाकारों के साथ बैठे हैं तो हम जरा फ्यूचरिस्टिक बात करेंगे, लेकिन मुझे वापस बेसिक क्वेश्चंस पे आना पड़ रहा है सर। जी मैं आपके इन दोनों सवालों का जवाब लगी लिपटी रखे बगैर दूंगा। बिल्कुल, इस वक्त के जो हमारे आर्मी चीफ है उनको उस वक्त के आर्मी चीफ के साथ मुआवजा नहीं किया जा सकता। आज के मरूजी हालात, दहशतगर्दी के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है और हमारे आर्मी चीफ साहब अपनी फौज समेत जो है वो बहुत कुर्बानियां दे रहे हैं और वो एक दहशतगर्दी की जंग और जो पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी खतरात है उनसे नाबर्द आजमा है, तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। लेकिन 71 के हालात में एक चीज को कॉमन बिल्कुल करार दिया जा सकता है कि उस वक्त भी मैंडेट चोरी हुआ। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले आपने हुकूमत उनको नहीं करने दी। आपने आवाम की जो मैंडेट था उसके नतीजे में आपने आधा मुल्क जो है वो गंवा दिया। और अभी भी नसीम सिद्दीकी साहब, आपने 3 दफा बोला है मैंडेट चोरी का। पीटीआई भी ना लगातार, मैं हफ्ते में 4 दिन प्रोग्राम करती हूँ और ऑन एन एवरेज हफ्ते में 4 दफा मैं पीटीआई के लोगों के साथ एंगेज करती हूँ। मेरे शो में जब भी वो आते हैं सिर्फ वही इवन ब्रिगेडियर साहब भी, अब्दुल्ला गुल साहब भी बैठे हुए, वो भी ये बात नहीं करते। सिर्फ पीटीआई बात करती है मैंडेट चोरी, फॉर्म 45 और फॉर्म 47। लेकिन ये प्रूवन कहाँ है सर? ये कहीं प्रूवन नहीं है, ये सिर्फ एक बयानिया है। जितने हल्के खुले जिसमें रिकाउंटिंग हुई उसमें पीटीआई हार गई। जी बिल्कुल, सुनिए ना, आप सवाल बहुत अच्छे कर रही हैं लेकिन जवाब का पूरा मौका दे भी रही हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं बात इसलिए करूं कि मैंने वोट डाला और मेरा वोट चोरी हुआ। मुझे पता है ना कि जहां पे हम लाइन में खड़े हैं, अगर वहां पे 1000 लोग खड़ा है जिसमें से 900 बंदे पीटीआई को वोट डाल रहे हैं और जब फॉर्म 45 के ऊपर गिनती होती है हम वहां पे मौजूद थे, जब गिनती में भी वो जीत जाता है और फिर उसके बाद सुने बात हो सकती है, पूरे हल्के की नहीं हो सकती। आप ये कह रहे हैं कि पूरे इलेक्शन में मैंडेट चोरी हो गया। आप एक पोलिंग स्टेशन की बात कर सकते हैं, आप एक हल्के की भी चले बात कर सकते हैं, पर पूरे इलेक्शन को सर ये वेग स्टेटमेंट है ना। आई कैन नॉट अलाउ दिस टू गो ऑन एयर लाइक दिस, नहीं तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा। नो सर, मैं ये कह रही हूँ कि आप पूरे इलेक्शन के बारे में कैसे कह सकते हैं? हाँ, मेरी बात अगर आप सुनेंगी तो बात बनेगी ना, आप अगर नहीं सुनेंगी और बीच में टोकेंगी तो बात तो किसी और तरफ चली जाएगी। सर जलसा तो है नहीं ना नसीम सिद्दीकी साहब, हम तज्जिया कर रहे हैं, मैं सवाल करूंगी आप जवाब देंगे, मैं बात तो करूंगी ना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन तो करूंगी ना। नहीं, आप बीच में टोक देती है ना, सप्लीमेंट्री सवाल नहीं। अभी मेरी तो सर ये तो मेरा काम है, मैं एंकर हूं, बात मुकम्मल नहीं होने दे रही, लिमिटेड टाइम है। आप माशाल्लाह खुद से अभी आपने कहा कि आप खुद एक एंकर रहे हैं, तो आप कैसे एंकरिंग करते थे? मैं तो ऐसे एंकरिंग करती हूँ कि मैं तो बीच में लुक में दूंगी। जी सर, नहीं मैं नहीं देता था, मैं पूरे अपने जो वो आपका स्टाइल ऑफ एंकरिंग होगा सर वो आपका स्टाइल ऑफ एंकरिंग होगा, इसीलिए फिर शायद आपका प्रोग्राम नहीं चला होगा, लेकिन दिस इज माय स्टाइल, मेरा प्रोग्राम ऐसे ही चलता है सर। लुक में देती हैं आप, लुक में उस वक्त देती हैं जब आपको जवाब पसंद नहीं आ रहा होता। आप चाहती हैं आपकी मर्जी के जवाब दिए जाए, वो मैं काम नहीं कर सकता और मैं अपने मेहमानों का जवाब पूरा सुनता था, उसके बाद नोट करता था, उसके बाद मर्जी बोलिए नदीम, आप सिद्दीकी साहब जो चाहे मर्जी बोलिए, लेकिन आप बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं अलाउ नहीं कर सकती इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप पीटीआई के होते ना नसीम सिद्दीकी साहब तो मैं आपको अलाउ कर देती, लेकिन आप एक एनालिस्ट हैं तो मैं आपको अलाउ नहीं कर सकती, ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है। आपको मैंने ऐसे एनालिस्ट बुलाया है, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग पीटीआई सर। फैसला कर रही हैं आप, मुझे जवाब देने दें। आपने अब्दुल्ला हमीद साहब को बिल्कुल नहीं टोका, वो कहते रहे कोई ऐसा दावे भी नहीं किए, तो क्या नहीं एक मिनट तो क्या चले यही चले नहीं बेचा इमरान खान ने? नहीं, बिल्कुल नहीं बेचा। क्या इमरान खान ने 1971 के हवाले से जो क़यादत के खिलाफ, पाकिस्तानी क़यादत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया है, क्या वो झूठ नहीं बोला उन्होंने? और जो इमरान खान के खिलाफ सर आप इसका हाँ या जवाब, आप जवाब नहीं दे रहे सर। इमरान खान के खिलाफ कौन सा प्रोपेगेंडा है सर? कौन सा प्रोपेगेंडा है? उनके बारे में आप क्या कहेंगी सर? कौन सा प्रोपेगेंडा? झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है, उसके खिलाफ आप क्या कहेंगी? कौन सा वाला सर? कोई बताए तो सही, कौन सा प्रोपेगेंडा झूठा हो रहा है इमरान खान के खिलाफ? आप देख लें अदालतों में जितने केस आपने किए हैं उनको जेल के अंदर रख के आप सजा देते हैं। सर सबसे ज्यादा रिलीफ उनको मिल रहा है। आज अभी मिलिट्री कोर्ट में, आज सर जब मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ ना, मिलिट्री कोर्ट में केस गया नहीं है, लेकिन सहूलतकारी ऐसी चाहिए मोहतरम हजरत को कि जी हमें लिख के दिया जाए कि केस जाएगा मिलिट्री कोर्ट में कि नहीं जाएगा। सर जब आप इस किस्म की लुच्चे फ्राई करते हैं ना, कोई भी लीडर सो कॉल्ड इस तरह की लुच्चे फ्राई करता है तो फिर कहता है ओके ब्रिंग इट ऑन। एटीट्यूड ये होना चाहिए, हाँ हमने किया है, ठोक बजाकर किया है,
अब हम करेंगे, पहले से हमें लिख के दो जी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा कि नहीं चलेगा। अभी हम बड़ी अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू की बात कर रहे थे, आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किए क्या ये पार्लिमानी लफ्ज है या एक एंकर को ये लफ्ज इस्तेमाल करने चाहिए, मुझे बता दीजिए। क्या लुच फ्राई नहीं हो सकता? लुच पकाया जाता है, फ्राई नहीं किया जाता, क्या होता है? मतलब मैंने पार्लिमानी लफ्ज है सर, इस किस्म का लफ्ज ना देखा होगा। बहरहाल बात जो हो रही है, देखें इल्जाम तराशी तो किसी के ऊपर जवाब नहीं आ रहा तो अब आप जाती अटैक पर आ गए हैं। सर मेरा अपना स्टाइल है प्रोग्राम कंडक्ट करने का। ओके, हैव सम वाटर सर। सर हैव सम वाटर। आप भी पानी पिए, बल्कि सर मैं बड़ी कूल हूँ सर। नो सर मैं बहुत कूल हूँ। सर मेरा ये कोक शोक वाला कोई मामला नहीं है, मैं बिल्कुल कूल हूँ सर। और क्योंकि आप इल्जाम साबित नहीं कर सके तो इस तरह से पर्सनल अटैक नहीं कर सकते। आप तज्जिया दें सर। आप हर बात का फैसला ना करें। आप सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बनके यहाँ पे बैठी हुई हैं। अगर एक बात हम कर रहे हैं, आप हमारी कम्युनिटी से बात सुने। आप तो सर आप क्यों जज बनना चाहते हैं? आप क्यों एक जज की तरह फैसला देना चाहते हैं कि हाँ जी इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चले? आप इस वक्त 3 लोग बैठे हैं। मैं ब्रेक पर जाने से पहले बड़ा मुख्तसर मुझे सिर्फ ब्रिगेडियर साहब नहीं, एक जुमला नहीं, एक लफ्ज आप बताएंगे और एक लफ्ज अब्दुल्ला गुल साहब आप बताएंगे। क्या इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है या मुल्क की क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है? प्रोपेगेंडा किसके खिलाफ हो रहा है? ब्रिगेडियर साहब आप बता दीजिए वेरी क्विकली। ऐसा मतलब दोनों के खिलाफ हो रहा है और ये गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आप बताइए जी, क्या इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान के खिलाफ कैसे प्रोपेगेंडा हो रहा है? प्रोपेगेंडा तो वो कर रहा है। क्या बैठ के साथ पूरे आप ये देख लें गद्दार कौम का जो बयानिया था, गद्दार कौम का बयानिया जो था वो क्या किया, और फिर बांग्लादेश में मतलब मैं हैरान हूं कि जो शख्स खुद मदर ऑफ प्रोपेगेंडा है, फादर ऑफ प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा पीते हैं, प्रोपेगेंडा खाते हैं, प्रोपेगेंडा सोते हैं, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। मुझे लगता है कि ये आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी बात है।